ओए सुन रहे, मैं आटा हूँ, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है ना, मेरा छोटा सा पेड़ा बना और डाल दे। देख एक्स्ट्रा नमक कैसे मैं अपने अंदर खींच लेता हूँ। ओए सुन रहे, मैं बादाम हूँ, क्रीम सुकून उतना ही देना मालिक जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी रखना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी देना कि प्यार से सब निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी रखना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें इतनी देना मालिक कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। स्मरण रहे, या तो तुम में भय वास कर सकता है या मैं और मेरी शक्ति। जब भी तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने अंदर वास कर रही मेरी शक्ति से अधिक वो है। या तो तुम में भय वास कर सकता है या मैं और मेरी शक्ति। जब भी तुम भयभीत होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उससे लड़ना बंद करो, समझना शुरू करो। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि भय मत महसूस करो, उन्होंने कहा कर्म करो पर आसक्ति। मैं काजू हूँ, जब शरीर दुबला लगे या ताकत कम हो मुझे याद करना, मैं हेल्दी फैट से मजबूती देता हूँ। मैं बादाम हूँ, जब याददाश्त कमजोर लगे मुझे याद करना, मैं दिमाग को पोषण देकर सोचने और फोकस करने की क्षमता बढ़ाता हूँ। मैं अखरोट हूँ, जब दिमाग सुस्त लगे या नसें कमजोर हो मुझे याद करना, मैं ब्रेन सेल्स मजबूत करता हूँ। मैं किशमिश हूँ, जब कमजोरी या खून की कमी लगे मुझे याद करना, मैं हीमोग्लोबिन बढ़ाकर ऊर्जा दे देता हूँ। मैं अंजीर हूँ, जब कब्ज या पाचन खराब हो मुझे याद करना, मैं आंतों को एक्टिव करता हूँ। दोस्तों, मेरे पति और मैंने ये बियर बनाने का प्लांट लगाया है और बियर बनाने का कारोबार शुरू किया है और इस कारोबार से हमारी कमाई वाकई बेजोड़ है। कमाई अच्छी है और मशीन भी सस्ती है। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो मैंने मशीन की कीमत और विवरण कमेंट बॉक्स में दिए हैं। दोस्तों, मेरे पति और मैंने ये बियर बनाने का प्लांट लगाया है और बियर बनाने का कारोबार शुरू किया है और इस कारोबार से हमारी कमाई वाकई बेजोड़ है। कमाई अच्छी है और मशीन भी सस्ती है। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो मैंने मशीन की कीमत और विवरण कमेंट बॉक्स में दिए हैं। ये रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, बैगन, ये सब शादी से पहले के चोचले हैं। शादी के बाद तो बस यही होता है, रोटी दे, पानी दे, कपड़े दे और मुझे जीने दे। और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पर। अच्छा, वो अकेले ही शिमला, मनाली, कश्मीर हर जगह घूम के आ जाते ताकि मुझे ठंड ना लगे। वो मुझे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, मोमोज कुछ नहीं खिलाते ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। दोस्तों, वो मुझे कपड़े भी नहीं दिलवाते क्योंकि मैं उन्हें पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती हूँ। और घर के सारे काम वो मुझसे करवाते ताकि मैं, जी हाँ, मैं आलसी ना हो जाऊं। अरे मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा पति सबको दे। मेरे कायस्थ समाज के लोगों, आप बताओ, क्या आपके शहर में कोई कायस्थ संगठन कार्यक्रम करता है? तो बाकी संगठनों को भी मिलकर उस कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाना चाहिए कि नहीं? मेरे कायस्थ समाज के लोगों, आप बताओ, क्या कायस्थ समाज के कार्यक्रमों में हमें अपने पत्नी और बच्चों के साथ जाना चाहिए ताकि आपसी परिचय हो और आपस में अपनत्व बढ़े, पारिवारिक दूरियां खत्म हो? मेरे कायस्थ समाज के लोगों, बताओ, हम कायस्थ जब तक राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे, क्या तब तक क्या हमारे समाज की दिक्कतों और समस्याओं को खत्म किया जा सकता है क्या? मेरे कायस्थ समाज के लोगों, बताओ, क्या हमारे समाज के संगठनों को अपने पदाधिकारियों का चुनाव लोकल सदस्यों के द्वारा वोटिंग कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे कायस्थ समाज के लोगों, बताओ, क्या कायस्थ समाज के युवाओं को रोजगार देने के लिए कायस्थ कोष बैंक की स्थापना जैन समाज की तर्ज पर होना चाहिए कि नहीं, ताकि कायस्थ बच्चे बेरोजगार ना रहें? मेरे कायस्थ समाज के लोगों, अगर आप भी अपने कायस्थ समाज में बदलाव चाहते हैं, कायस्थ समाज का उत्थान चाहते हैं, तो कायस्थ मतदाता संघ को सहयोग करें। मजा लीजिए।
समझदारी है। उम्र कोई नंबर नहीं है। अगर 30 साल का लड़का 80 साल के बुजुर्ग से ज्यादा समझदारी रखता है तो वो 80 साल के बुजुर्ग से ज्यादा बड़ा है। समझदारी ही सबसे बड़ी उम्र है। जब तुमने सीखा नहीं, समझा नहीं, जिंदगी को जाना नहीं तो किस बात की उम्र आपकी, और किस बात के बड़े हुए आप? फिर तो आप बच्चे ही रह गए, चाहे आपकी उम्र 50 हो। जब समझदारी ही नहीं है तो फिर उम्र किस बात की? एक ही तरीके से कैसे जी सकते हो? नया पल, नया अनुभव तो आना जरूरी है, तभी उम्र का महत्व है, वरना उम्र का महत्व नहीं। समझदारी लाओ। उम्र समझदारी है, ये सिर्फ नंबर नहीं। समुद्र में तुम जितनी चाहे चीनी डाल लो वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार मतलबी इंसान को तुम कितना भी चाह लो वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे जहर में शहद मिलाने से अमृत नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी इंसान को प्यार देने से वो वफादार नहीं बनता। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, अरे उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जिन्हें हम दिल से अपना मान लेते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन सच यह है कि सबसे गहरा दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। जब कोई अनजान इंसान दूर जाता है तो बस थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब अपना इंसान बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उसके बाद वह हंसता तो है लेकिन दिल से किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह सीख चुका होता है हर किसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। मैं गोलगप्पा हूँ, ज्यादा खाया गया तो पेट भारी हो जाता है। गैस, बेचैनी और कमजोरी धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। मैं वड़ा पाव हूँ, ज्यादा खाया तो वजन बढ़ता है, शरीर सुस्त पड़ जाता है और थकान बनी रहती है। मैं मोमोज हूँ, जितना खाओगे पेट उतना ही फूलेगा, गैस बनेगी, बेचैनी रहेगी और आराम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं छोले भटूरे हूँ, ज्यादा खाया गया तो शरीर भारी हो जाता है, सुस्ती छा जाती है, नींद बिगड़ती है और काम में मन नहीं लगता। मैं चीज सैंडविच हूँ, ज्यादा खाया गया तो चर्बी बढ़ने लगती है, शरीर सुस्त पड़ता है और फुर्ती कम हो जाती है। मैं काठी रोल हूँ, ज्यादा खाया गया तो पाचन बिगड़ जाता है, थकान बनी रहती है और शरीर हल्का नहीं लगता। मैं ठंडी ड्रिंक हूँ, ज्यादा पी गई तो शरीर अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। जितना ज्यादा सहते जाओगे उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेते जाएंगे। मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग अक्सर आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। नंबर 2, जहां बार बार अपमान मिले वहां रिश्ते नहीं दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई साथ टिकता नहीं। नंबर 3, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उससे दूर रहो। नंबर 4, याद रखो, स्वभाव अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर अच्छा बनना सबसे बड़ी गलती है। मैं हूँ आंवला और मैं हूँ करी पत्ता। हम जड़ों में प्राकृतिक रंग को संभालते हैं, सफेद बालों की रफ्तार को कम करते हैं। मैं हूँ भृंगराज, मैं बालों की जड़ों को सक्रिय करता हूँ, नए बाल उगाने में मदद करता हूँ, बालों को घना और मजबूत बनाता हूँ। मैं हूँ नारियल तेल, हम सूखे और रूखे बालों को पोषण देते हैं। और मैं हूँ केला, बालों को मुलायम और चमकदार बनाते हैं। मैं स्पाइन हूँ, मोबाइल पर झुककर बैठने से मुझ पर दबाव बढ़ जाता है और दर्द पैदा होता है। सीधा बैठें और खड़े हों, इससे मेरी सीध दुरुस्त रहती है और दबाव कम हो जाता है। मैं ब्रेन हूँ, अंधेरे कमरे में बैठने से मैं सुस्त हो जाता हूँ और मेरी तवानाई कम हो जाती है। खुली धूप में निकलें, जब सूरज की रोशनी मुझ तक पहुँचती है तो मेरी तवज्जो और तवानाई बेहतर हो जाती है। मैं ब्लड फ्लो हूँ, ज्यादा मीठा खाने से मैं गाढ़ा हो जाता हूँ,
और हरकत सुस्त हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मैं तेज चलने लगता हूँ, शुगर जलने लगती है और मेरा बहाव दोबारा हमवार हो जाता है। मैं नी जॉइंट हूँ। ज्यादा देर बैठने से मैं खुश्क और सख्त हो जाता हूँ और हरकत मुश्किल हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मेरा कुदरती तेल बनता है, मैं नरम हो जाता हूँ और आसानी से हरकत करने लगता हूँ। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। समुद्र में तुम जितनी चाहे चीनी डाल लो, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार मतलबी इंसान को तुम कितना भी चाह लो, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे जहर में शहद मिलाने से अमृत नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी इंसान को प्यार देने से वो वफादार नहीं बनता। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, अरे उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जिन्हें हम दिल से अपना मान लेते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन सच यह है कि सबसे गहरा दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। जब कोई अनजान इंसान दूर जाता है तो बस थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब अपना इंसान बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उसके बाद वह हंसता तो है, लेकिन दिल से किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह सीख चुका होता है हर किसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। जितना ज्यादा सहते जाओगे उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेते जाएंगे। मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग अक्सर आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। नंबर 2, जहां बार बार अपमान मिले वहां रिश्ते नहीं दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई साथ टिकता नहीं। नंबर 3, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उससे दूर रहो। नंबर 4, याद रखो, स्वभाव अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर अच्छा बनना सबसे बड़ी गलती है। मैं स्पाइन हूँ। मोबाइल पर झुककर बैठने से मुझ पर दबाव बढ़ जाता है और दर्द पैदा होता है। सीधा बैठें और खड़े हों, इससे मेरी सीध दुरुस्त रहती है और दबाव कम हो जाता है। मैं ब्रेन हूँ। अंधेरे कमरे में बैठने से मैं सुस्त हो जाता हूँ और मेरी तवानाई कम हो जाती है। खुली धूप में निकलें। जब सूरज की रोशनी मुझ तक पहुँचती है तो मेरी तवज्जो और तवानाई बेहतर हो जाती है। मैं ब्लड फ्लो हूँ। ज्यादा मीठा खाने से मैं गाढ़ा हो जाता हूँ और हरकत सुस्त हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मैं तेज चलने लगता हूँ, शुगर जलने लगती है और मेरा बहाव दोबारा हमवार हो जाता है। मैं नी जॉइंट हूँ। ज्यादा देर बैठने से मैं खुश्क और सख्त हो जाता हूँ और हरकत मुश्किल हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मेरा कुदरती तेल बनता है, मैं नरम हो जाता हूँ और आसानी से हरकत करने लगता हूँ। मैं हूँ मैगी, 2 मिनट में तैयार। जब टाइम कम होता है मुझे ही चुनते हो। पेट भर जाता है पर बॉडी को कुछ मिलता नहीं। कभी कभी ठीक, रोज होगी तो नुकसान। चटाकारे के चक्कर में मुझे खाया ना, अब गैस, जलन और पेट दर्द मेरी जिम्मेदारी। कभी कभी ठीक हूँ बॉस, रोज बुलाया तो सिस्टम पूरा उलट पुलट।
मैं हूँ चाय। दिन की शुरुआत मुझसे ही होती है। रोज रोज पिलाओगे ना? नींद कम, एसिडिटी ज्यादा। मैं हूँ समोसा। मेरा काम है फैट बढ़ाना और शरीर को धीमा करना, क्योंकि मेरे अंदर तेल और ट्रांस फैट है। मैं हूँ कीवी। मेरा काम है स्किन, पाचन और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, क्योंकि मेरे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मैं हूँ सेब। मेरा काम है खून को साफ रखना और शरीर को ताजी एनर्जी देना, क्योंकि मैं फाइबर और विटामिन से भरपूर हूँ। मैं हूँ आम। मेरा काम है खून को विटामिन देना और शरीर को फास्ट एनर्जी पहुँचाना। मैं हूँ बैंगन। मेरा काम है कोलेस्ट्रॉल घटाना और पाचन को आराम देना, क्योंकि मेरे अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मैं हूँ टमाटर। मेरा काम है दिल को सपोर्ट देना और शरीर में सूजन कम करना, क्योंकि मेरे अंदर लाइकोपीन और विटामिन सी है। मैं हूँ केला। मेरा काम है शरीर को ताकत देना और खून तक ताजी एनर्जी पहुँचाना, क्योंकि मेरे अंदर पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर हैं। मैं हार्ट हूँ। रोजाना 30 मिनट की वॉक दो और ये धड़कन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं जिगर हूँ। रोजाना 30 मिनट की वॉक से मेरी चर्बी कम होती है और मैं तुम्हारा खून साफ रखता हूँ। मैं ब्रेन हूँ। सिर्फ 20 मिनट ताजा हवा में चलो और मैं तुम्हें वो फोकस दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। मैं इंटेस्टिन्स हूँ। रोजाना 20 मिनट की वॉक से मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ और तुम्हारा हाजमा कभी धोखा नहीं देगा। मैं स्टमक हूँ। जो भी तुम खाते हो मैं उसे तवानाई में बदलता हूँ। अच्छा खाओ, मुझे खुश रखो। मैं लंग्स हूँ। ताजा हवा में 30 मिनट चलो और ये सांस कभी कम नहीं होगी। मैं किडनी हूँ। 20 मिनट की रोजाना वॉक से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और मैं तुम्हारा खून बिल्कुल साफ करता हूँ। मैं हार्ट हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर रोज धड़कता हूँ। दौड़ने से ब्लड प्रेशर कम होता है। हार्ट अटैक का खतरा 35% कम हो जाता है। बस चलते रहो। हम लंग्स हैं। दौड़ने से हमारी कैपेसिटी 15% बढ़ती है। ऑक्सीजन पूरे जिस्म में तेज जाती है। सिर्फ 25 मिनट रोजाना। मैं ब्रेन हूँ। दौड़ते वक्त BDNF बनता है, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, मेमोरी बेहतर होती है। सिर्फ 20 मिनट रोजाना और मैं 10 साल जवान हो जाता हूँ। मैं लिवर हूँ। फैट मेरे ऊपर चढ़ गई है, लेकिन मैं भाग रहा हूँ। सिर्फ 150 मिनट हर हफ्ते और मेरी फैट 30% कम हो जाती है। मुझे मौका दो। मैं इंटेस्टिन्स हूँ। चलने से मेरे अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है, डाइजेशन बेहतर होती है। सिर्फ 20 मिनट और मैं खुश हो जाता हूँ। मैं नी जॉइंट हूँ। दौड़ने से मैं टूटता नहीं। सिनोवियल फ्लूइड बनती है, कार्टिलेज मजबूत होती है। सिर्फ 30 मिनट रोजाना और मैं नया हो जाता हूँ। मैं स्किन हूँ। चलने से मेरे पोर्स खुलते हैं, टॉक्सिन्स पसीने से निकलते हैं। मैं हूँ पेप्सी। मेरा काम है नुकसान पहुँचाना और दांत व नसों को कमजोर करना, क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा शुगर और गैस है। मैं हूँ अमरूद। मेरा काम है पाचन सुधारना और इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन सी और फाइबर है। मैं हूँ कोल्ड ड्रिंक। मेरा काम है नुकसान पहुँचाना और दांत व नसों को कमजोर करना, क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा शुगर और गैस है। मैं हूँ आलू। मेरा काम है ऊर्जा देना और पेट को भराव देना, क्योंकि मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट भरपूर है। अरे रुको, मैं तेरे काले होंठ हूँ। डेड स्किन और पिगमेंटेशन की परत से ढक गया हूँ। मुझे सही पोषण और केयर की जरूरत है। मैं चुकंदर हूँ। मुझ में नेचुरल पिगमेंट और एंटीऑक्सीडेंट हैं। मैं होठों की रंगत को निखार कर उन्हें गुलाबी और हेल्दी बनाता हूँ। मैं शुद्ध घी हूँ। आयुर्वेद में मुझे गहरा पोषण देने वाला तत्व माना गया है। मैं होठों को मुलायम और प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाता हूँ। मैं गुलाब हूँ। मुझ में नेचुरल स्किन रिवाइविंग गुण है। मैं होठों की रंगत को संतुलित करके उन्हें कोमल बनाता हूँ। मैं शहद हूँ। मैं नेचुरल हाइड्रेशन और हीलिंग से होठों को रिपेयर करके उनकी चमक वापस लाता हूँ। अगर चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं तो मैं नीम हूँ। मुझे पीसकर लगाइए। मैं बैक्टीरिया खत्म करके पिंपल्स को शांत करता हूँ। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं तो मैं हल्दी हूँ। मुझे दही में मिलाकर लगाइए। मैं त्वचा को साफ करके नेचुरल ग्लो वापस लाती हूँ। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो मैं शहद हूँ। मुझे सीधे चेहरे पर लगाइए। मैं नमी देकर स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाता हूँ। अगर स्किन ऑयली हो गई है तो मैं मुल्तानी मिट्टी हूँ। मुझे गुलाब जल में मिलाकर लगाइए। मैं एक्स्ट्रा ऑयल को सोख कर स्किन को फ्रेश बनाती हूँ। मैं बादाम हूँ रे। रोज मुझे खाएगा ना तो दिमाग तेज होगा और याददाश्त मजबूत रहेगी, क्योंकि मैं विटामिन ई और हेल्दी फैट से भरपूर हूँ। मैं पिस्ता हूँ रे। मुझे खाएगा तो दिल हेल्दी रहेगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि मैं हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देता हूँ। मैं काजू हूँ रे। मुझे सही मात्रा में खाएगा तो शरीर को तुरंत एनर्जी मिलेगी और हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, क्योंकि मैं मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर हूँ। मैं किशमिश हूँ रे।
मुझे रोज खाएगा तो खून की कमी दूर होगी और शरीर में ताकत बढ़ेगी, क्योंकि मैं आयरन का अच्छा सोर्स हूँ। मैं अखरोट हूँ रे, मुझे रोज खाएगा तो दिमाग और दिल दोनों मजबूत रहेंगे, क्योंकि मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स हूँ।
अरे ये पिंपल है या बिना बुलाया मेहमान? नीम पाउडर में गुलाब जल मिलाकर स्पॉट लगा रही हूँ, सूजन कम होगी और जल्दी सूखेगा। ओहो, ये होंठ है या चाय की केतली? चुकंदर का रस और शहद लगाकर छोड़ रही हूँ, पिंक टोन उभरेगा और सॉफ्टनेस बढ़ेगी। अरे आँखों के नीचे ये डार्क सर्कल की कॉलोनी क्यों? आलू का रस लगा रही हूँ और ठंडा सेक कर रही हूँ, धीरे धीरे हल्के पड़ेंगे। अरे मैडम, ये चेहरा है या ऑयल फैक्ट्री? मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल होगा और फ्रेश लुक आएगा। मैं गन्ने का जूस हूँ और मैं शरीर को तुरंत ताजगी और हल्की ऊर्जा देने में मदद करता हूँ। मुझे लोग गर्मियों में पीना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं शिकंजी हूँ और मैं पाचन तंत्र को ताज़ा और हल्का महसूस कराने में मदद करती हूँ। मुझे लोग गर्मियों में पीना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं कैरी का रस हूँ और मुझे गर्मियों में पीने से शरीर को प्राकृतिक मिठास और ठंडक देता हूँ। ओए सुन रहे, मैं आटा हूँ। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है ना? मेरा छोटा सा पेड़ा बना और डाल दे। देख एक्स्ट्रा नमक कैसे मैं अपने अंदर खींच लेता हूँ। ओए सुन रहे, मैं बादाम हूँ। क्रीम डालने की जरूरत नहीं है, मुझे भिगो, छील और पीस के डाल। देख ग्रेवी कैसे गाढ़ी और न्यूट्रिशन से भरपूर बनती है। ओए सुन रहे, मैं काजू हूँ। ग्रेवी पतली और फीकी लग रही है ना? मुझे 10 मिनट भिगो और पीस के डाल। देख ग्रेवी कैसे रिच, क्रीमी और होटल जैसी बन जाती है। ओए सुन रहे, मैं किशमिश हूँ। ग्रेवी ज्यादा खट्टी हो गई है ना? मुझे डाल और पकने दे। देख मैं अपनी नेचुरल मिठास से स्वाद बैलेंस कर दूंगी। ओए सुन रहे, मैं हरी मिर्च हूँ। दूध नहीं जम रहा है ना? मुझे बीच से तोड़ के गर्म दूध में डाल और ढक दे। देख दूध कैसे जल्दी और सही से वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। जिन कपड़ों पर अंग्रेजों को कभी घमंड था, आज वही बैंड बाजे वाले पहनते नजर आते हैं। जिन महलों में राजाओं और बादशाहों की हुकार गूंजती थी, जहां रानियों और बेगमों की हंसी महकती थी, आज वहां सन्नाटा है और चमगादड़ों का बसेरा है। जिन हवेलियों में कभी भीड़ उमड़ती थी, आज वे वीरान पड़ी हैं, मानो इंसानों की आहट को तरस रही हों। जो कुएं और बावड़ियां कभी लोगों की प्यास बुझाकर खुद को अमृत भंडार समझती थीं, आज कूड़े कचरे से पट चुकी हैं। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, हर किसी का हिसाब करता है। बस वक्त को भी अपना हिसाब करने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं बादाम हूँ रे, रोज मुझे खाएगा ना तो दिमाग तेज होगा और याददाश्त मजबूत रहेगी, क्योंकि मैं विटामिन ई और हेल्दी फैट से भरपूर हूँ। मैं पिस्ता हूँ रे, मुझे खाएगा तो दिल हेल्दी रहेगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि मैं हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देता हूँ। मैं काजू हूँ रे, मुझे सही मात्रा में खाएगा तो शरीर को तुरंत एनर्जी मिलेगी और हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि मैं मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर हूँ। मैं किशमिश हूँ रे, मुझे रोज खाएगा तो खून की कमी दूर होगी और शरीर में ताकत बढ़ेगी, क्योंकि मैं आयरन का अच्छा सोर्स हूँ। मैं अखरोट हूँ रे, मुझे रोज खाएगा तो दिमाग और दिल दोनों मजबूत रहेंगे, क्योंकि मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स हूँ। ओहो, ये फेस है या पॉल्यूशन का पोस्टर? कच्चे दूध से क्लीन कर रही हूँ, डर्ट हटेगी और स्किन साफ दिखेगी। अरे ये स्किन है या थकी दीवार? विटामिन ई में एलोवेरा मिलाकर लगा रही हूँ, स्किन रिपेयर को सपोर्ट मिलेगा और ग्लो दिखेगा। अरे ये पोर्स है या खुले दरवाजे? बर्फ का क्यूब रगड़ रही हूँ, पोर्स टाइट दिखेंगे और स्किन स्मूथ लगेगी। ओहो, ये अंडर आई पफीनेस है या छोटा तकिया? ठंडी ग्रीन टी बैग रख रही हूँ, सूजन कम होगी और आंखें रिलैक्स दिखेंगी। अरे ये ब्लेमिश है या बिना बुलाए मेहमान? हल्दी और शहद मिलाकर स्पॉट लगा रही हूँ, निशान हल्के होंगे। अरे ये पिंपल है या बिना बुलाया मेहमान? नीम पाउडर में गुलाब जल मिलाकर स्पॉट लगा रही हूँ, सूजन कम होगी और जल्दी सूखेगा। ओहो, ये होंठ है या चाय की केतली? चुकंदर का रस और शहद लगाकर छोड़ रही हूँ, पिंक टोन उभरेगा और सॉफ्टनेस बढ़ेगी। अरे आँखों के नीचे ये डार्क सर्कल की कॉलोनी क्यों? आलू का रस लगा रही हूँ और ठंडा सेक कर रही हूँ, धीरे धीरे हल्के पड़ेंगे। अरे मैडम, ये चेहरा है या ऑयल फैक्ट्री? मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल होगा और फ्रेश लुक आएगा। अरे रुको, मैं तेरे काले होंठ हूँ, डेड स्किन और पिगमेंटेशन की परत से ढक गया हूँ, मुझे सही पोषण और केयर की जरूरत है। मैं चुकंदर हूँ, मुझ में नेचुरल पिगमेंट और एंटीऑक्सीडेंट हैं। मैं होठों की रंगत को निखार कर उन्हें गुलाबी और हेल्दी बनाता हूँ। मैं शुद्ध घी हूँ, आयुर्वेद में मुझे गहरा पोषण देने वाला तत्व माना गया है। मैं होठों को मुलायम और प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाता हूँ। मैं गुलाब हूँ, मुझ में नेचुरल स्किन रिवाइविंग गुण है। मैं होठों की रंगत को संतुलित करके उन्हें कोमल बनाता हूँ। मैं शहद हूँ, मैं नेचुरल हाइड्रेशन और हीलिंग से होठों को रिपेयर करके उनकी चमक वापस लाता हूँ। अगर चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं तो मैं नीम हूँ, मुझे पीसकर लगाइए,
मैं बैक्टीरिया खत्म करके पिंपल्स को शांत करता हूँ। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं तो मैं हल्दी हूँ, मुझे दही में मिलाकर लगाइए। मैं त्वचा को साफ करके नेचुरल ग्लो वापस लाती हूँ। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो मैं शहद हूँ, मुझे सीधे चेहरे पर लगाइए। मैं नमी देकर स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाता हूँ। अगर स्किन ऑयली हो गई है तो मैं मुल्तानी मिट्टी हूँ, मुझे गुलाब जल में मिलाकर लगाइए। मैं एक्स्ट्रा ऑयल को सोख कर स्किन को फ्रेश बनाती हूँ। नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता जग के पालक सिद्धि विनायक। नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता जग के पालक सिद्धि विनायक। बड़ा नाम पावन है तेरा गणेशा, तू बुद्धि विधाता है सबका सहारा। उम्र समझदारी है, उम्र कोई नंबर नहीं है। अगर 30 साल का लड़का 80 साल के बुजुर्ग से ज्यादा समझदारी रखता है तो वो 80 साल के बुजुर्ग से ज्यादा बड़ा है। समझदारी ही सबसे बड़ी उम्र है। जब तुमने सीखा नहीं, समझा नहीं, जिंदगी को जाना नहीं तो किस बात की उम्र आपकी, और किस बात के बड़े हुए आप? फिर तो आप बच्चे ही रह गए, चाहे आपकी उम्र 50 हो। जब समझदारी ही नहीं है तो फिर उम्र किस बात की? एक ही तरीके से कैसे जी सकते हो? नया पल, नया अनुभव तो आना जरूरी है, तभी उम्र का महत्व है, वरना उम्र का महत्व नहीं। समझदारी लाओ। उम्र समझदारी है, ये सिर्फ नंबर नहीं। समुद्र में तुम जितनी चाहे चीनी डाल लो वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार मतलबी इंसान को तुम कितना भी चाह लो वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे जहर में शहद मिलाने से अमृत नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी इंसान को प्यार देने से वो वफादार नहीं बनता। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, अरे उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जिन्हें हम दिल से अपना मान लेते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन सच यह है कि सबसे गहरा दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। जब कोई अनजान इंसान दूर जाता है तो बस थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब अपना इंसान बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उसके बाद वह हंसता तो है लेकिन दिल से किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह सीख चुका होता है हर किसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। मैं गोलगप्पा हूँ, ज्यादा खाया गया तो पेट भारी हो जाता है। गैस, बेचैनी और कमजोरी धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। मैं वड़ा पाव हूँ, ज्यादा खाया तो वजन बढ़ता है, शरीर सुस्त पड़ जाता है और थकान बनी रहती है। मैं मोमोज हूँ, जितना खाओगे पेट उतना ही फूलेगा, गैस बनेगी, बेचैनी रहेगी और आराम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं छोले भटूरे हूँ, ज्यादा खाया गया तो शरीर भारी हो जाता है, सुस्ती छा जाती है, नींद बिगड़ती है और काम में मन नहीं लगता। मैं चीज सैंडविच हूँ, ज्यादा खाया गया तो चर्बी बढ़ने लगती है, शरीर सुस्त पड़ता है और फुर्ती कम हो जाती है। मैं काठी रोल हूँ, ज्यादा खाया गया तो पाचन बिगड़ जाता है, थकान बनी रहती है और शरीर हल्का नहीं लगता। मैं ठंडी ड्रिंक हूँ, ज्यादा पी गई तो शरीर अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। जितना ज्यादा सहते जाओगे उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेते जाएंगे। मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग अक्सर आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। नंबर 2, जहां बार बार अपमान मिले वहां रिश्ते नहीं दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई साथ टिकता नहीं।
नंबर 3, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उससे दूर रहो। नंबर 4, याद रखो, स्वभाव अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर अच्छा बनना सबसे बड़ी गलती है। मैं हूँ आंवला और मैं हूँ करी पत्ता। हम जड़ों में प्राकृतिक रंग को संभालते हैं, सफेद बालों की रफ्तार को कम करते हैं। मैं हूँ भृंगराज, मैं बालों की जड़ों को सक्रिय करता हूँ, नए बाल उगाने में मदद करता हूँ, बालों को घना और मजबूत बनाता हूँ। मैं हूँ नारियल तेल, हम सूखे और रूखे बालों को पोषण देते हैं। और मैं हूँ केला, बालों को मुलायम और चमकदार बनाते हैं। मैं स्पाइन हूँ, मोबाइल पर झुककर बैठने से मुझ पर दबाव बढ़ जाता है और दर्द पैदा होता है। सीधा बैठें और खड़े हों, इससे मेरी सीट दुरुस्त रहती है और दबाव कम हो जाता है। मैं ब्रेन हूँ, अंधेरे कमरे में बैठने से मैं सुस्त हो जाता हूँ और मेरी तवानाई कम हो जाती है। खुली धूप में निकलें, जब सूरज की रोशनी मुझ तक पहुँचती है तो मेरी तवज्जो और तवानाई बेहतर हो जाती है। मैं ब्लड फ्लो हूँ, ज्यादा मीठा खाने से मैं गाढ़ा हो जाता हूँ और हरकत सुस्त हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मैं तेज चलने लगता हूँ, शुगर जलने लगती है और मेरा बहाव दोबारा हमवार हो जाता है। मैं नी जॉइंट हूँ, ज्यादा देर बैठने से मैं खुश्क और सख्त हो जाता हूँ और हरकत मुश्किल हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो मेरा कुदरती तेल बनता है, मैं नरम हो जाता हूँ और आसानी से हरकत करने लगता हूँ। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा।